वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एडुकॉम पे। आज हम सब डिस्कस करेंगे मैथ्स की वर्कशीट हमारा गणित का डे नंबर 25। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? मापन, अनुमान और मौलिक संक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, नीचे दिए गए मात्रकों के स्थान से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस ये ऊपर बॉक्स दिया गया है, हमें इन सबको इधर नीचे सब में फिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? मेरे घर से विद्यालय की दूरी लगभग 2 डैश है। तो जब भी हम थोड़ी बड़ी दूरी की बात करते हैं, जब हम डिस्टेंस ज़्यादा हो उसकी बात करते हैं, तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा किलोमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 2 आलूओं का वज़न लगभग 100 डैश है। 2 आलू ज़्यादा भारी नहीं होंगे, तो 100 किलोग्राम तो हो नहीं सकता उनका वज़न, इसीलिए 100 ग्राम लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्राम दे रखा था। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो ऊपर ये बॉक्स दिया गया है इसमें ये है मीटर, ये है किलोमीटर, ये है सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ें हम दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, फिर आता है मीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, इसके बाद हमारा होता है ग्राम और किलोग्राम। ये हम वज़न नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किलोग्राम ज़्यादा बड़ा होता है, ग्राम उससे थोड़ा छोटा होगा। और ये जो दोनों है लीटर और मिलीलीटर, ये भी हम नापने के लिए ही, मापने के लिए ही यूज़ करते हैं। इससे हम कोई भी जो लिक्विड पदार्थ होता है उसको नापते हैं, जैसे कि दूध, पानी, दही, ऐसी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसलिए जो ये क्वेश्चन था आलू वाला, 2 आलूओं का वज़न, इसलिए इसमें हमने इस ग्राम या किलोग्राम में से ही कोई आंसर लिखना था, और 2 आलू हैं इसलिए इसका ग्राम आंसर होगा, सिर्फ ग्राम। क्वेश्चन इसका पार्ट 3, सिमरन विद्यालय में 1 डैश पानी की बोतल ले जाती है। पानी मैंने अभी बताया किस में नापा जाएगा, लीटर या मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 मिलीलीटर तो मतलब हो गया 1 या 2 चम्मच जितना पानी, तो इतना पानी तो नहीं लेके जाएगा कोई, इसीलिए 1 लीटर पानी। क्वेश्चन 4, नारियल का पेड़ गुलाब के पौधे से 6 डैश ज़्यादा लंबा है। हमें पता है, अगर आपने कभी देखा हो, नारियल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, और अगर आप गुलाब का एक पौधा देखोगे वो उसके मुकाबले सिर्फ इतना ही होगा अगर असलियत में देखा जाए तो इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो इस अंतर को हम सबसे पहली बात तो मीटर्स में नापेंगे, या तो मीटर आंसर होना चाहिए या किलोमीटर या सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, आपने अपने स्केल पे देखा होगा 6 सेंटीमीटर तो आपकी एक उंगली से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है सिर्फ, तो इसलिए इसका आंसर होगा मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज़ी की चोटी 12 डैश लंबी है। अब रोज़ी की चोटी मीटर लंबी तो नहीं हो सकती, 1 मीटर ही कितना लंबा होता है, इसलिए सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब लगभग हमारा 1 फुट्टा जो होता है, एक स्केल जितना। 6, डॉक्टर ने 5 डैश दवा दिन में 3 बार लेने को कहा है। दवा होगी लिक्विड है, तो इसलिए हम नापेंगे लीटर या फिर मिलीलीटर में, और इसका आंसर मिलीलीटर होगा, क्योंकि 2 से 3 चम्मच ही खाई जाएगी दवाई, और डॉक्टर ने इसको 5 मिलीलीटर मतलब लगभग 5 चम्मच दवाई लेने को कहा। 7th पार्ट, मेरी उंगली 5 डैश लंबी है। तो उंगली मैंने अभी बताया, आपकी उंगली आप देखोगे तो कुछ सेंटीमीटर लंबी ही होगी, 4, 5, 6 सबकी अपने अपने हिसाब से, तो इसका आंसर में आएगा सेंटीमीटर। 8th, सोनू महीने के राशन में 10 डैश आटा लाया। 1 महीने का राशन आ रहा है। आटा क्या है? एक सॉलिड चीज़ है, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो क्या है? पानी। तो आटा क्या है? एक सॉलिड चीज़ है, इसीलिए हम इसको किलोग्राम या ग्राम में नापेंगे, और 1 महीने का राशन है तो किलोग्राम, क्योंकि ज़्यादा होगा। मेरी किताब का वज़न
250 डैश है, तो किताब आपकी एक सॉलिड चीज़ है, इसको भी आप ग्राम या किलोग्राम में नापेंगे। 250 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑब्वियसली 250 ग्राम। मेरा वज़न डैश है। अब आपका वज़न जितना भी है आप उतना वज़न यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके आगे किलोग्राम। अगर आपका 30 है तो यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं, 25, 35, जिसका भी जितना वज़न है उतना किलोग्राम। हम अपने वज़न को किलोग्राम में नापते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। माप तौल के लिए हम किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? हमें माप और तौल में किस किस का हम इस्तेमाल करेंगे? बाट, जिससे कि हम सब्जियां तौलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। फीता, जिससे कि हम डिस्टेंस देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, अगर छोटी सी दूरी है तो। और अपना स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं इसके, आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, एक भोज में 20 किलोग्राम चावल खर्च हुआ। 20 किलो चावल, बताएं उस भोज में लगभग कितने लोगों ने खाना खाया होगा? तो लगभग 1 किलो चावल 7-8 लोग खा सकते होंगे, तो 20 किलो चावल के लिए लगभग 200 से 250 लोग रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए मात्रकों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें मात्रक दिए गए हैं, हमें ये याद भी करने चाहिए, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या दिया हुआ है। 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जैसे यहाँ पे किलोग्राम में ग्राम और यहाँ किलोमीटर का मीटर, 1 से 1000, 1 से 1000। ऐसे ही 1 ग्राम इज़ इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। आप सब ये याद कर सकते हैं। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? 5000 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू डैश लीटर। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट है मेरे पास। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर है, तो 5000 में 5 लीटर हो जाएगा। ठीक। सेकंड है 800 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू डैश मीटर। अब सेंटीमीटर वाला देखते हैं हम, ये रहा। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है, तो 800 में 8 हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड है 10 ग्राम इज़ इक्वल टू डैश मिलीग्राम। अब हमारे पास ग्राम और मिलीग्राम किधर लिखा है, हम देखेंगे, ये रहा। ये है 1 ग्राम और ये है 1000 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, तो जब आप 10 ग्राम का निकालोगे तो इधर 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब 1000 में 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10,000। फोर्थ है 8025 मीटर। 8025 मीटर का क्या मतलब होता है बच्चों? ये हमें पता है कि 8025 मीटर, तो 8000 तो पूरे फुल किलोमीटर है और बाकी का बचा 25 मीटर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है हमारा 625 सेंटीमीटर, जिसके अंदर 600 मीटर रहे होंगे और 25 सेंटीमीटर रहे होंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए डे नंबर 25 के हमारा गणित के। आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।